क्या आप जानते हैं किसी भी स्टॉक का अगर ट्रेंड आपको नहीं पता है और आपने गलत जगह पे एंट्री ले ली तो अच्छा स्टॉक होने के बावजूद वो जो है आपको नेगेटिव प्राइस लेने के बाद जो है नेगेटिव नजर आ सकता है। इसलिए जो है किसी भी शेयर का ट्रेंड पहचानना बहुत ही जरूरी होता है। सबसे पहले तो हमको ये डिफाइन करना होता है कि कंपनी अच्छी है। कंपनी अच्छी होने के बाद में जो हम एंट्री लेते हैं यानी कि बाय करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसके लिए हमको ट्रेंड का पता होना बहुत ही जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ किस तरीके से हम जो है ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरीके से जो है वहां पे एंट्री ली जाती है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सिंपली मैं आपको प्लेन जो है लाइन के थ्रू मैं बता देता हूँ जो है ट्रेंड किस तरीके से बनते हैं, कितने तरीके के ट्रेंड होते हैं वो सब मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो ट्रेंड जो है ज्यादातर जो है तीन तरीके से रहता है प्राइस का। सबसे पहला ट्रेंड रहता है वो रहता है अप ट्रेंड, ठीक है। दूसरा रहता है वो रहता है डाउन ट्रेंड, और एक जो कहते हैं जिसको कहते हैं साइडवेज जोन, यानी कि जो है एक रेंज में रहता है। तो इसमें जो मैं है लाइन के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। अप ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस कुछ जो है इस तरीके से जो है ऊपर की साइड रैली करता है, ठीक है। अगेन क्या करता है, हल्का सा रिट्रेसमेंट जिसको पुल बैक भी कहते हैं। ये पुल बैक कितना होगा, ये पुल बैक जो लास्ट जहां से प्राइस सपोज मान लीजिए यहाँ से ऊपर जाने की प्राइस ने कोशिश की है, तो प्राइस जो है यहाँ तक ऊपर जाएगा। वापस नीचे आते टाइम जो है इसका जो 50% एरिया होता है, 50% एरिया निकालने के लिए आप ये फिबोनाची का भी यूज कर सकते हैं। तो इसका जो 50% एरिया होता है, ठीक है, लास्ट जो है वहां तक प्राइस जाने की कोशिश करता है, उसके आसपास भी जा सकता है। लेकिन प्राइस कभी भी जो है नीचे वाला जो जहां से इसने ट्रेंड को अपसाइड जाना स्टार्ट किया है, तो लास्ट जो स्विंग होता है इसको ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। उससे पहले ही रिवर्स होने की कोशिश करेगा। तो प्राइस सपोज मान लीजिए यहाँ से प्राइस ने रिवर्स कर दिया, ठीक है। ये हो गया पहला स्विंग, ठीक है। अब सेकंड स्विंग बनेगा। अब आपको क्या करना है, इस स्विंग को भूल जाना है। जो ये मान लीजिए इसको एक नंबर बोल देते हैं अपन। ये जो स्विंग बना है मतलब कि ये रिवर्स आने के बाद पुल बैक देने के बाद ये सेकंड स्विंग बना है, राइट। तो अब आपको ये वाला स्विंग भूल जाना है। अब इसको याद रखना है। अब इसका जो लास्ट नीचे का प्राइस लगा है, मान लीजिए ये 100 रुपए पे है, ये 100 रुपए पे है, ठीक है। तो मान लीजिए प्राइस जो है 100 रुपए पे आया है, ठीक है। और 100 रुपए पे आने के बाद प्राइस जो है ऊपर की साइड चला जाता है, और ऊपर की साइड जाता कहां तक है, प्राइस जो है इसका पिछला ये वाला, ये मान लीजिए 120 रुपए का प्राइस था यहाँ पे, सपोज मान लीजिए ये 120 रुपए का प्राइस था। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपको ट्रेंड जो है अच्छे से समझ में आ सके। ये 120 का प्राइस है, ठीक है। अब प्राइस क्या करता है, ये जो 120 का प्राइस है इसको भी ब्रेक कर देता है, यानी कि तोड़ देता है, और प्राइस चला जाता है 140 रुपए के आसपास, ठीक है। अब जब प्राइस क्या करेगा, प्राइस कभी भी ऐसा तो होता नहीं कि सीधा ऐसे चढ़ता चला जाए। प्राइस को हमेशा क्या होता है, ये बहुत बेसिक चीज है, प्राइस हमेशा एक पुल बैक लेता है फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, ठीक है। अब जब ये रिवर्स मारेगा, ठीक है, रिवर्स मारेगा, देखिए यहाँ दो स्विंग बन रहे हैं। एक स्विंग बन रहा है इस तरीके से यू पैटर्न में या वी पैटर्न आप मान सकते हैं, एक बन रहा है उल्टा वी, ठीक है। वापस ये सीधा वी, ये उल्टा वी, ठीक है। तो जो ये नीचे वाला वी होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं लोअर लो, मतलब हायर लो। अगर अप ट्रेंड है तो हायर लो बोलेंगे, और डाउन ट्रेंड की बात मैं बाद में करूंगा। अभी हम बात कर रहे हैं जो है अप साइड के यानी अप ट्रेंड की, ठीक है। तो जो सेकंड स्विंग है, प्राइस जब यहाँ से वापस रिवर्स करेगा, ठीक है, तो ये एक पुल बैक लेगा, और ये जो 100 रुपए का प्राइस है ये कभी ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। ये ब्रेक नहीं करेगा। इसके हाफ साइड, जैसा कि मैंने बताया था, हाफ साइड या हो सकता है थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है। तो ये मान लीजिए 100 रुपए का प्राइस है, तो हो सकता है वो 90 रुपए तक आएगा, सॉरी 110 रुपए के आसपास आएगा, ठीक है। और 110 से वापस से अपसाइड घूम जाएगा, और ये जो 140 का लेवल है, 140 का लेवल जब ब्रेक करेगा तब इसको हम बोलेंगे ये अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, यानी कि 140 का लेवल ब्रेक करेगा। अब ये कहीं भी जा सकता है, 160 170, मान लीजिए 160 रुपए के प्राइस पे जाता है, ठीक है। ये बन गया तीसरा स्विंग, ठीक है। अब आपको पिछला स्विंग भूल जाना है, ये तीसरा स्विंग बन गया। अब ये आपने एक पैटर्न नोटिस किया, इसमें एक पैटर्न बन रहा है हायर लो हायर हाई। जो ये वी पैटर्न बनता है इसको बोलते हैं हायर लो, मतलब ये सबसे लो है तो ये हायर लो कहलाएगा, ठीक है। ये दूसरा बना, ये भी हायर लो, ठीक है। सेकंड बनता है हायर हाई, ठीक है। ये किस तरीके से बन रहा है मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो। अगेन ये जो नीचे वाला है ये हायर लो,
ठीक है, ये हायर लो, इसके ऊपर वापस से इस तरीके से टर्न लेगा, ये हायर हाई। ये किस तरीके से बन रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। ऊपर की साइड का जो ये स्विंग है, ये जो घूम रहा है, मैंने कहा था उल्टा वी, आप हमेशा याद रखिएगा। तो इसको जब ब्रेक करके जब इससे ऊपर, मान लीजिए ये 120 का प्राइस मैंने आपको बताया था, इसका जो सेकंड जो स्विंग बना है ये 140 पे बना है, यानी कि इस स्विंग से ये ज्यादा बड़ा है। और हाई यानी ऊपर वाला, ठीक है, लो वाला नीचे होता है, हाई वाला ऊपर होता है। तो हाई वाला जो स्विंग बन रहा है वो हायर हाई का मतलब है इस स्विंग से अगला स्विंग जो बन रहा है वो पिछले स्विंग से बड़ा बन रहा है, ठीक है। और हायर लो हमेशा क्या करेगा, जो लास्ट स्विंग है इसके ऊपर बनेगा हायर लो, मतलब इस स्विंग से ये स्विंग ऊपर रहेगा हमेशा, ठीक है। ये 100 रुपए है मान लीजिए, तो ये 110 रुपए, 120 रुपए ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। इससे नीचे नहीं जाएगा, इससे नीचे जाएगा तो मतलब कि उसने ट्रेंड रिवर्स कर दिया है। ये हमेशा ऊपर रहेगा, लास्ट स्विंग को कभी ब्रेक नहीं करेगा अगर अप ट्रेंड में है, कंटिन्यू कर रहा है। ये चौथा स्विंग हो गया, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए यहाँ पे क्या करता है प्राइस, वापस से ना इसको ब्रेक करता है, इस स्विंग को ब्रेक करता है और ना इस स्विंग को, ये बीच में ऐसे इस तरीके से कंसोलिडेट, मतलब कि इसको बोलते हैं साइडवेज। तो यहाँ पे हमको ट्रेड नहीं लेना होता है क्योंकि वहां एक डिसीजन मोड में होता है प्राइस, ठीक है। प्राइस यहाँ से अगर इस स्विंग को ब्रेक करेगा तो यानी कि वो डाउन ट्रेंड में वापस से जा चुका है, और ऊपर वाले स्विंग को ब्रेक करेगा तो मतलब वापस से उसने अपसाइड का जो है ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया है। इस तरीके से जो है ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इस तरीके से जो है अप ट्रेंड में कंटिन्यू होता है। अब इसको मैं चार्ट में भी आपको बता देता हूँ एग्जांपल समेत। यहाँ पे मैंने वन डे का चार्ट ओपन कर रखा है, एसबीआई का जो है चल रहा है, ठीक है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना आपको क्लियरिटी यहाँ पे नजर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप क्लियर देख सकते हैं, ये पहला स्विंग, ठीक है, कितने प्राइस पे है, यहाँ पे साइड में प्राइस आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 186, ठीक है। ये पहला स्विंग, ये यहाँ से यहाँ तक गया, इसने ये दूसरा स्विंग लगाया, ठीक है, ये सेकंड स्विंग। अब वापस से ऊपर गया तो देखिए ये वापस से जब पुल बैक ले रहा है तो ये इस स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा है, यानी कि ये अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। अब फिर क्या होता है, प्राइस क्या करता है, यहाँ पे साइडवेज हो जाता है, ठीक है। ये ना अपने अपसाइड को तोड़ रहा है, ना नीचे, ना इस स्विंग को तोड़ रहा है। अब इस स्विंग को अगर तोड़ेगा तो डाउन ट्रेंड हो जाएगा, लेकिन ये ना ऊपर वाले स्विंग को तोड़ रहा है, तो यहाँ पे जो है डिसीजन मोड में आता है, प्राइस थोड़ा रुकता है। यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना होता है, यहाँ से आपको देखना होता है वो किस साइड कंटिन्यू कर सकता है। तो इसने अप साइड कंटिन्यू किया, ठीक है। ये पिछले जो ये वाला था स्विंग हायर हाई, इसको इसने ब्रेक किया और ये अप साइड की साइड चला गया, ठीक है। वापस से इसने ये स्विंग बनाया, ये लास्ट स्विंग हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद वापस से इसने, देखिए आप, ये थोड़े बहुत लेक रहते हैं, इसको हमको नजरअंदाज करना है, ये छोटा मोटा रहता है। उसके बाद देखिए इसने अप साइड का ये लास्ट स्विंग ये वाला हो गया है, ये तीसरा नंबर हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये स्विंग इसने ब्रेक किया और अप साइड चला गया, फिर इसने एक नीचे का ब्रेक किया, लास्ट स्विंग ये ब्रेक नहीं किया, अप साइड चला गया, ठीक है। अब आप खुद देख के बताइए कि ये डाउन ट्रेंड कब चालू होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे खुद पहचान सकते हैं कि अप ट्रेंड से जाने के बाद ये डाउन ट्रेंड में कब कन्वर्ट होगा। तो इसका लास्ट स्विंग हमको देखना है। देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए ये इस तरीके से चल रहा है, हायर हाई हायर लो बनाता हुआ, ठीक है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे लास्ट स्विंग कौन सा, ये वाला है ना। देखिए पहला स्विंग ये हो गया, दूसरा स्विंग ये हो गया, तीसरा स्विंग ये हो गया, ठीक है। अब तीसरा स्विंग जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा, ये लास्ट स्विंग, मतलब कि लास्ट स्विंग जब तक ब्रेक नहीं करेगा, अब इसको क्या कह सकते हैं हम, ये एक तरीके से लॉन्ग टर्म में साइडवेज जोन पे चल रहा है। ना इसने अपना हाई हायर हाई तोड़ा है, ना इसने हायर लो तोड़ा है। तो ये इसने एक रेंज बना रखी है, जब तक प्राइस जो है इस रेंज में चलेगा तब तक प्राइस कुछ भी कर सकता है। मतलब हो सकता है वो अपसाइड का ट्रेंड ब्रेक कर दे, अपसाइड का जो स्विंग है वो ब्रेक कर दे, तो ये अप ट्रेंड वापस से कंटिन्यू कर देगा। ये वाला अपसाइड का स्विंग है, ये लो साइड का स्विंग है, ठीक है। ये इस तरीके से ये वाला, ये अगर ब्रेक करेगा तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस ने जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है, अप ट्रेंड खत्म हो चुका है। और लेकिन जब तक ये वाला इस रेंज में जब तक रहेगा प्राइस, ठीक है, इस रेंज में जब तक रहेगा तब तक ये डिसीजन मोड में है। यहाँ पे हम जो है, यहाँ पे हमको वॉच एंड वेट एंड वॉच करना होता है, ठीक है, देखना होता है कि प्राइस किस तरीके से मूव करेगा। अब सेम इसका अपोजिट जो होता है डाउन ट्रेंड होता है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। उसमें लोअर लो लोअर हाई बनते हैं। ये नीचे की लाइन गई, पहला स्विंग बना, ये ब्रेक किया, स्विंग बना ब्रेक किया, स्विंग बना ब्रेक किया, ठीक है। इसमें क्या होता है, लास्ट जो लोअर लो इसको बोलते हैं, लोअर हाई इसको बोलते हैं, ठीक है। ये मतलब लोअर हाई क्यों बोलते हैं,
जो ये हाई वाला है वो पिछले हाई से लो है, और लोअर लो जो है इसको लोअर लो बोलते हैं, ये पिछले लो से लो है, ठीक है, नीचे जा रहा है ना। तो इसमें क्या होता है, जब तक ये प्राइस इसको ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक किया अब वापस ऊपर आएगा, जब तक ये लास्ट इसको लोअर हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड। अभी इसका ने स्विंग कौन सा ये बनाया, इसको इसने ब्रेक किया, अगेन ये ऊपर गया, इसको ब्रेक नहीं किया, ये वापस से नीचे, इस तरीके से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया है। डाउन ट्रेंड कब तक कंटिन्यू रहता है, मान लीजिए इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। अब आप खुद बताइए इसमें लास्ट स्विंग कौन कौन सा है। पहला स्विंग ये हो गया, ठीक है, पहला स्विंग ये हो गया। अब मान लीजिए यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर जाते ही दूसरा स्विंग ये बना देता है, ठीक है, राइट साइड में ही आपको देखना है स्विंग। तो दूसरा स्विंग ये बनाएगा। अब इस मान लीजिए इस रेंज में चल रहा है, तब तक कोई डिसीजन नहीं है। अब सपोज मान लीजिए प्राइस क्या करता है, प्राइस करता है यहाँ से ब्रेक कर देता है, इस स्विंग को ब्रेक कर देता है, यानी कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब इसने अप ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया है। और अगेन मान लीजिए इस स्विंग को अगर ये ब्रेक कर देता है तो हम ये मानेंगे कि इसने वापस से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया है। तो इस तरीके से काम करता है प्राइस। इसके मैं कुछ पैटर्न्स भी बना देता हूँ आपके लिए ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। अप ट्रेंड इस तरीके से चलता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है प्राइस, साइडवेज चलता है, जो कि एक रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं, ये साइडवेज होता है, ठीक है, ये साइडवेज मार्केट। डाउन ट्रेंड किस तरीके से चलता है, जस्ट इसका ऑपोजिट चलता है, किस तरीके से चलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबको हटा देते हैं एक बार ताकि प्रॉपर जो है आपको मैं बता सकूं किस तरीके से प्राइस काम करता है। डाउन ट्रेंड जस्ट इसका अपोजिट, इस तरीके से ये डाउन ट्रेंड काम करता है, ठीक है। अब इसके स्विंग कौन कौन से हैं देख सकते हैं यहाँ पे, प्रॉपर हम समझ सकते हैं किस तरीके से स्विंग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये जब हायर हाई चल रहा था इसने क्या किया, ये स्विंग इसने पहला बनाया, ये राइट साइड के दो स्विंग हमने मार्क कर लिए, इसको आगे तक ले गए, प्राइस यहाँ पे कुछ भी किया छोटा मोटा ऐसे जाके इसने इस स्विंग को ब्रेक कर दिया यानी अप ट्रेंड कंटिन्यू। वापस से इसने रिवर्स किया, ये स्विंग बन गया, ठीक है। लास्ट स्विंग कौन सा होगा, लास्ट स्विंग ये वाला होगा, राइट साइड के दो, ठीक है, ये और ये। अब प्राइस ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया यानी अप साइड जो है कंटिन्यू कर रहा है। कभी कभार क्या होता है अप साइड जाके वापस से इस रेंज में आ जाता है प्राइस और जो है इस रेंज को ब्रेक कर देता है, तो यानी हम समझेंगे यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। साइडवेज में क्या होता है, इस तरीके से एक ही रेंज में घूमता है, ठीक है, एक ही रेंज में घूमेगा इस तरीके से और वो डिसाइड करेगा कि किस साइड जाना है। डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा है, ये पहला स्विंग बना, ये दूसरा स्विंग बना, अब ये दो स्विंग हमने मार्क कर लिए। अब प्राइस क्या करेगा, नीचे गया, नीचे जाने के बाद उसने क्या किया, इस स्विंग को ब्रेक किया, इस स्विंग को ब्रेक किया यानी कि प्राइस जो है नीचे जा रहा है। अब जब वापस रिवर्स करता है ऊपर की साइड, ठीक है, ऊपर की साइड रिवर्स करता है, तो जब तक कि इस स्विंग को ब्रेक नहीं करेगा तब तक डाउन ट्रेंड ब्रेक हो सकता है, वो प्राइस थोड़ा सा जस्ट पास जाके नीचे आ जाए, लेकिन जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम इसको डाउन ट्रेंड ही मानेंगे। और इस तरीके से हम समझेंगे किस तरीके से जो है प्राइस काम करता है। अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे एंट्री किस तरीके से लेनी होती है। सपोज मान लीजिए हम जो है एसबीआई में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, राइट, तो हम क्या देखेंगे कि प्राइस जो है अभी जो है साइडवेज जोन में है, क्योंकि लास्ट स्विंग मैंने आपको बताया था ये वाला है और अपसाइड का स्विंग ये है, तो ये अभी यहाँ पे हम कब खरीदेंगे तब फायदेमंद रहेगा, या तो देखिए इस लाइन को टच करने से पहले ये यहाँ से रिवर्स करे, ये प्राइस बहुत अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, और या फिर ये जो है इसको कंटिन्यू करने लगेगा इस तरह के अप ट्रेंड, तो यहाँ पे बेस्ट प्राइस होगा जो यहाँ पे हम प्राइस ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जो है प्राइस लिया जाता है। और या फिर देखिए इस तरीके से अगर अप ट्रेंड है तो ये जब 50% का रिट्रेसमेंट करता है ना, यहाँ पे जब हम मार्कआउट करते हैं इस तरीके से, तो सबसे बेस्ट प्राइस जो है यहाँ पे मिलता है बाय करने के लिए, क्योंकि यहाँ से वो रिवर्स करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे हमको बेस्ट प्राइस मिलता है। तो हमेशा पुल बैक पे हमको यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ये बेस्ट प्राइस मिलता है। क्योंकि यहाँ मान लीजिए 150 का प्राइस है और यहाँ ये पुल बैक देता है तो 120 पे ही हमको मिल जाता है और वापस से यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है। और स्टॉप लॉस जो रहता है वो इसका लास्ट डाउन ट्रेंड का ये रहता है, ताकि अगर यहाँ से वो ब्रेक कर देगा तो यानी कि प्राइस जो है और गिर सकता है, इसलिए यहाँ पे हम एग्जिट करने की कोशिश करनी चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ट्रेंड के बारे में पता लग गया होगा। और कुछ भी आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको और क्लियरिफाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।